फ्रेंड्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर में हम दिसंबर 2013 के सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटल 12 क्वेश्चन हैं। पार्ट बी के 6 क्वेश्चन एंड पार्ट सी के 6 क्वेश्चन, टोटली 12 क्वेश्चन आस्क्ड इन दिसंबर 2013। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम पार्ट बी के क्वेश्चन। पहले 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, for a fixed positive integer n greater than equal to 3, let A be the n cross n matrix defined as A equals to I minus 1 upon n j, where I equals to 3 cross 3 identity matrix and j equals to n cross n matrix with all entries equal to 1. Which of the following statement is not true? A की power k equals to k for every positive integer k, trace of A equals to n minus 1, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई माइनस ए इक्वल्स टू एन, ए इज इनवर्टिबल। तो फंक्शन हमें फ्रेंड्स किस तरह से मैट्रिक्स डिफाइन कर रखी है, आई माइनस 1 अपॉन एन जे, ठीक है। और हमें एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 गिवन है, और इस जे की ऑल एंट्रीज कैसी है, इक्वल टू 1, ठीक है। कि जे की जो भी एंट्रीज होगी वो कैसी होगी, 1। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, टेक n इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये हमें क्या मिलेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। फिर माइनस 1 अपॉन 3, ए की सारी एंट्रीज कैसी है, जे की 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो अब हम इसको इस मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं, किस तरह की मैट्रिक्स हमें मिलेगी। तो देखिए 1 माइनस 1 अपॉन 3 यानी कि 2 अपॉन 3, 0 माइनस 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है। चेंजेस होंगे ओनली फॉर डायगोनल एंट्रीज। तो ये होगी 2/3, ये सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, और ये 2/3। तो ये मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब देखिए हमें गिवन है कि ए के इक्वल्स टू के, ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू एन माइनस 1, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई माइनस ए इक्वल्स टू एन, ए इज इनवर्टिबल, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। अगर ए स्क्वायर हमें ए, यहाँ पे फ्रेंड्स ए है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं ए के, जहाँ के क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और दो भी क्या है हमारे केस में, पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। क्या मिलेगा हमें, 2/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3 2/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3 एंड 2/3। अब इसी का इसी के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स क्या आएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन विथ एडिशन, ठीक है। तो 2/3 एंड 2/3 मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया, 4/9 4/9, माइनस एंड माइनस प्लस 1/9, माइनस एंड माइनस प्लस 1/9, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया A1 एलिमेंट। अब हम इसका इसके साथ कराएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ 2/3 एंड माइनस 2/3। तो देखिए मैं पहले पूरा लिख लेता हूँ, वैसे माइनस 2/9 माइनस 2/9 एंड प्लस 1/9, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह से इसका इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस 2/9 प्लस 1/9 एंड माइनस 2/9, यानी कि क्या मिल गया हमें वापस, माइनस 1/3, ठीक है। इसी तरह से इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, इसका इसके साथ 2/3, इसका इसके साथ 1/3, इस थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ माइनस 1/3 माइनस 1/3 अपॉन 2/3। तो फ्रेंड्स आप मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका सम क्या आ रहा है, 4 + 1 + 1 6/9, यानी कि 2/3 2/3 2/3, यानी कि जो डायगोनल एंट्रीज है वो इक्वल आ रही है, सेम एज ए मैट्रिक्स की तरह। तो देखिए हमें क्या मिला, ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिला, ए। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं जो ए का ट्रेस है, ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू n-1। तो देखिए ट्रेस ऑफ ए क्या मिल रहा है हमें, 2/3 2/3 एंड 2/3, यानी कि 6/3, यानी कि 2।
और रैंक का ऑर्डर हमारे पास कितना था 3, यानी कि 3-1, यानी कि n-1 के इक्वल आ रही है। तो देखिए जो सेकंड ऑप्शन है वो भी क्या हो गया, ट्रू हो गया कि ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू n-1। n हमारे पास क्या है 3, तो 3-1 इक्वल्स टू 2। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन 4 के बारे में। तो देखिए रैंक ऑफ ए, अब देखिए सबसे पहले हम इसका इन्वर्टिबल चेक करते हैं। 2/3 इसका इसके साथ ये आ गया 4/9 -1/9 प्लस 1/3 -2/9 -1/9 -1/3 1/9 प्लस 2/9। ठीक है, हम इसका डिटरमिनेंट चेक करते हैं। तो क्या मिला हमें 3/9 -3/9 3/9। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 3 से 3, तो ये 2/9 -1/9 -1/9 यानी कि 0। यानी कि जो मैट्रिक्स है वो कैसी है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसी है, तो ऑप्शन फर्स्ट 4 इस कंडीशन में क्या हो गया, रॉन्ग। ठीक है, और हमें क्या पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है, तो हमारा ये 4 ऑप्शंस क्या नहीं है, ट्रू नहीं है। ठीक है, ये तो करेक्ट हो गया था। ठीक है, ये भी करेक्ट हो गया था। अब हम ये ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी चेक करते हैं। अब देखिए ए की रैंक, अब हमने एन क्या लेट किया था 3, अब इसका डिटरमिनेंट आ गया 0, तो इसकी रैंक ऑफ ए क्या आएगी, <3। ठीक है, अब हम चेक करते हैं इसका 2×2 का माइनर। तो देखिए हम ये माइनर लेते हैं। अब देखिए 2×2 का माइनर लेते हैं हम, 2/3 -1/3 -1/3 एंड 2/3, ये आ गया 4/9 -1/3 यानी कि 1/3 नॉट इक्वल टू 0। तो इसका 2×2 का ऑर्डर का जो माइनर है वो क्या है, नॉन ज़ीरो। इट मीन्स रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगी हमारे पास 2। ठीक है, रैंक ऑफ 2 हमारे पास क्या आ जाएगी, ए। अब हम चेक करते हैं रैंक ऑफ आई माइनस ए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आई माइनस ए रैंक हम बनाते हैं। आई के हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ए रैंक हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स, ये हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको क्या मिलेगा, 1 - 2/3 यानी कि 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 एंड 1/3। तो देखिए अब जैसे हम R2 बराबर R2 माइनस R1, R3 बराबर R3 माइनस R1, जैसे हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/3 1/3 1/3 0 0 0 0 0 एंड 0। तो देखिए इसकी रैंक आई माइनस ए की क्या मिली हमें, 1। ठीक है, और रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई माइनस का ए का सम क्या होगा, 2 + 1 = 3, जो कि जो हमने ऑर्डर लिया था उसके इक्वल आ गया। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेक करें तो हमारा ये ऑप्शन भी क्या हो गया, सही हो गया। तो 3 ऑप्शन सही है, 4 ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। और हमें क्या पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर, नॉट ट्रू, तो ओनली 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। किस कंडीशन में, नॉट ट्रू की कंडीशन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का ओनली 4 ऑप्शंस क्या है, ट्रू, बिकॉज क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नॉट ट्रू, तो इसका 4 ऑप्शंस क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें फ्रेंड्स क्या करना है, सिंपली जब n > 3 है तो हम सिंपली इसको n को क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे, और हमने इससे एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर ली, और उस मैट्रिक्स का हमने क्या कर लिया, 1 by 1 ऑप्शन चेक कर लिया, तो हमारा 4 ऑप्शंस क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया, अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, लेट ए 5×4 मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज सच दैट Ax = 0 if and only if x = 0 where x is a 4×1 vector and 0 is a null vector, then the rank of A is 4 5 2 and 1। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो Ax बराबर 0 है, देखिए इसकी प्रॉपर्टी होती है Ax बराबर 0 इफ़ एंड ओनली इफ x = 0, मीन्स कि ये 0 कब होगा, जब हमारे पास x = क्या होगा, 0। ये कब पॉसिबल है कि इसके जो कर्नल है, इसके जो कर्नल में क्या जाएगा, 0 वेक्टर जाएगा। क्या जाएगा, कर्नल के अंदर 0 वेक्टर जाएगा। इट मीन्स जो रैंक
एक्स इक्वल्स टू जीरो, इफ एंड ओनली एक्स इक्वल्स टू जीरो, इट मीन्स इसका जो भी कर्नल होगा, उसके अंदर ओनली फोर जीरो वेक्टर बिलोंग करेगा, जीरो वेक्टर कंटेन करेगा। इट मीन्स इस ए की जो भी रैंक होगी वो क्या होगी, फुल रैंक होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे इसका एक ही सॉल्यूशन गिवन है, इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। ये कब पॉसिबल है, जब उसके कर्नल में ओनली फोर जीरो बिलोंग करेगा। तो अब देखिए, इट मीन्स ए हैज़ फुल रैंक, ए हैज़ फुल रैंक। अब हम सिल्वेस्टर लॉ जानते हैं, क्या जानते हैं, सिल्वेस्टर लॉ, क्या जानते हैं, सिल्वेस्टर लॉ, कि रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देखिए कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 4, नलिटी हमारे पास कितनी है, 0, प्लस रैंक ए की हमें फाइंड आउट करनी है, तो इससे रैंक ऑफ ए हमें क्या मिला, 4। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जब ए एक्स इक्वल्स टू जीरो गिवन है, ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, ये कब पॉसिबल है, जब एक्स इक्वल्स टू जीरो हो, ठीक है, इफ़ एंड ऑल इफ की कंडीशन है। इट मीन्स जो कर्नल में जाएगा वो ओनली फॉर क्या जाएगा, जीरो वेक्टर जाएगा। अब जीरो वेक्टर जाएगा, इट मीन्स उस ए मैट्रिक्स के पास उसकी क्या होगी, फुल रैंक होगी। फुल रैंक क्या होगी, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन, दिसंबर 2013 के क्वेश्चन सॉल्यूशन का। देखिए फ्रेंड्स, कंसीडर द रो फॉलोइंग रो वेक्टर, है ना, तो 6 वेक्टर हमको गिवन है। द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस स्पान बाय दिस रो वेक्टर इज 6, 5, 4, 3, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले इन 6 वेक्टर को रो फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, फिर उसका रो एक्लम फॉर्म फाइंड आउट करते हैं, और फिर हम चेक करते हैं कि कितनी रोज नॉन ज़ीरो है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, and 4 vector 1, 0, 1, 1, 0, 0, 5th vector is 6 vector, ठीक है। ये हो गई हमारी मैट्रिक्स फॉर्म। अब देखिए, जो A11 डायगोनल है, पिवट है, उसके नीचे के सारे एंट्रीज को हम क्या करना है, ज़ीरो करना है। तो देखिए R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R1, R3 इक्वल्स टू R3 माइनस R1, R4 इक्वल्स टू R4 माइनस R1, R5 इक्वल्स टू R5 माइनस R1, एंड R6 इक्वल्स टू R6 माइनस R1, ठीक है। ये जैसे ही प्रॉपर्टी हम होल्ड करेंगे तो उसके नीचे के सारे एंट्रीज क्या आ जाएगी, ज़ीरो। तो देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से जीरो आती है, देखिए फर्स्ट रो तो एज इट इज रह जाएगी, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो देखिए 0 0 0 माइनस 1 0 एंड 0, 0 0 माइनस 1 एंड सॉरी 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम करते हैं R3 बराबर R3 माइनस R1, तो इस रो में से इस रो को सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए 0 0 0 माइनस 1 0 एंड 1, ठीक है। अब इसी तरह से R4 क्या हमारे पास 1 0 1, तो देखिए 1 में से 1 0, 0 में से 1 गया माइनस 1, तो 0 माइनस 1 1, एंड 1 में से 1 0 0 0, तो पीछे वाला सारा एलिमेंट क्या आ गया 0 0। अब R5 को हम करते हैं 0 माइनस 1 1, 0 माइनस 1 एंड 1, एंड फिर माइनस 1 1 एंड 0, माइनस 1 1 एंड 0, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या करते हैं, लास्ट टर्म को करते हैं। देखिए लास्ट टर्म हम करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 1, फिर 1, फिर माइनस 1 0 एंड 1, ठीक है। अब हम इसमें भी रो ऑपरेशन यूज़ करते हैं। देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए रो हो गई 1 0 3 4 एंड 5 6, तो ये आ जाएगी R5 इक्वल्स टू R5 माइनस R4 एंड R6 इक्वल्स टू R6 माइनस R4, ठीक है। अब हम इसका यूज़ करते हैं, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, अब हमें मिलेगा
1 1 0 1 0 0, ठीक है। अब हम इसके अंदर भी यूज़ कर लेते हैं थोड़ा, तो R3 इक्वल्स टू R3 माइनस R2, ठीक है। तो R3 रो को चेंज करना है R5 और R6 को, तो देखिए R2 को एज इट इज़, अब हम R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो देखिए 1 माइनस 1 0 एंड माइनस 1 एंड 1, तो 0 0 0 0 और ये हो जाएगा -1 और 1। अब हम R4 को एज इट इज रखते हैं, 0 0 सॉरी -1 1 0 0 एंड 0। अब हम R5 में से R4 को सेपरेट करते हैं, 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0 हो गया और -1 1 एंड 0। इसी तरह से इसमें से जो घटाते हैं हम, ये आ जाएगा 0 0 0, अब -1 0 एंड 1 -1 0 एंड 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए, अब हम चेक करते हैं, अब देखिए ये रो इक्वल है, तो हम इसमें भी यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, R4 5 इक्वल्स टू R5 माइनस R2, ठीक है। अब हमारे पास क्या रहेगा, 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 1 एंड 0, और थर्ड रो को एज इट इज़, फोर्थ रो को एज इट इज़, और लास्ट रो को भी एज इट इज़, सॉरी R5 को चेंज करना, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 0 0 0 -1 0 एंड 1। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसके अंदर थोड़ा बहुत और चेंज कर लेते हैं हम। अब हम इसके अंदर एक और यूज़ करते हैं, R6 बराबर R6 माइनस R2, ठीक है। तो अब देखिए जैसे ही यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा, देखिए हमारे पास मिलेगा, ये मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी, यानी कि 6 रो को चेंज करना। तो सपोज करिए फ्रेंड्स, हम इसके अंदर ही चेंज कर लेते हैं। देखिए ये R6 है, ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो हम कराते हैं 1 1 0 1 0 0 एंड 0 0 0 -1 1 0, थर्ड रो एज इट इज़ 0 -1 एंड 1, फोर्थ रो एज इट इज़, फिफ्थ रो एज इट इज़, यानी 0 रो होगी उसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया 0, इसमें से इसको क्या, तो -1 एंड 1, तो हमारे पास क्या बचा, 0 0 0 -1 एंड 1। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें से अब इसको वापस सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि R5 माइनस R3 करते हैं, ठीक है। अब इसको जैसे इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी क्या हो जाएगी, 0 रो हो जाएगी। तो देखिए 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 1 0 and 0 0 0 0 -1 एंड 1 एंड 0 -1 1 0 0 0। अब देखिए -1 + 1 0 1 -1 0, तो ये रो क्या आ जाएगी हमारी, पूरी 0 आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास कितनी नॉन ज़ीरो रो आई, देखिए एक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो ये रोज़ क्या है, नॉन ज़ीरो है। तो अब देखिए हमें जो भी वेक्टर स्पेस हमको स्पान करवाना है, ठीक है, तो उसकी जो डायमेंशन क्या होगी, उसकी डायमेंशन होगी 4। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी, ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमें कितनी नॉन ज़ीरो रो मिली, हमें टोटली 4 नॉन ज़ीरो रो मिली है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, रो स्पेस की डायमेंशन क्या आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस इक्वल्स टू 4। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। लेट ए एनक्रोस एन ए आई जे एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वेर ए आई जे बी आई स्क्वायर माइनस बी जे स्क्वायर एंड आई जे वेरी हो रहे 1 to n for some distinct real number b1 b2 डॉट bn then determinant of a is। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो बी आई b2 b3 डॉट सारे क्या है, डिस्टिंक्ट नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है। तो हमें ए का डिटरमिनेंट चेक करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, एन इक्वल्स टू 3 लेते हैं हम, टेक एन इक्वल्स टू 3। तो हमें क्या मिलेगी, एक मैट्रिक्स का हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। वो मैट्रिक्स क्या होगी, ए मैट्रिक्स। तो देखिए A11 मीन्स
b1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर, यानी कि क्या मिला हमें 0। यहाँ होगा b1a12, इट मीन्स b1 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ होगा 1 3, तो b1 स्क्वायर माइनस b3 स्क्वायर। यहाँ पे होगा a21, इट मीन्स b2 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर। a22 मीन्स b2 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर, इट मीन्स 0। यहाँ पे होगा 2 3 एंट्री, यानी कि b2 स्क्वायर माइनस b3 स्क्वायर। यहाँ पे होगा a31, इट मीन्स a3 का स्क्वायर माइनस a1 का स्क्वायर। यहाँ होगा a3 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर। यहाँ a33 सेम डिजिट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। ठीक है, क्या आएगा, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकालते हैं, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 प्लस b1 स्क्वायर माइनस b2 का स्क्वायर। ठीक है, इसका इस तरफ, फिर इसका इससे साथ b2 का स्क्वायर माइनस b3 का स्क्वायर, b3 का स्क्वायर माइनस b1 का स्क्वायर, ये हो गया, और इसका वापस 0 हो जाएगा, प्लस b1 माइनस b3 का होल स्क्वायर, सॉरी b1 स्क्वायर माइनस b3 का स्क्वायर, फिर इसका इसके साथ b2 का स्क्वायर माइनस b1 का स्क्वायर, और b3 का स्क्वायर माइनस b2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए b1 स्क्वायर माइनस b2 का स्क्वायर, इसका इसके साथ b2 का स्क्वायर b3 का स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर माइनस b3 का, ये हो जाएगा, एक सेकेंड, b3 की पावर 4 हो जाएगी, एंड प्लस b3 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर, फिर प्लस b1 स्क्वायर माइनस b3 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, एक सेकेंड, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई हो रहा है वैसे तो। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम थोड़ा ऐसे नहीं करके इसको थोड़ा सिंपल तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 फैक्टर, इस तरफ भी कितने फैक्टर है, 3 फैक्टर है। तो देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, इसका नेगेटिव यहाँ कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये कॉमन लेते हैं, फिर इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करवाने के बाद, नहीं नहीं नहीं, ये भी कॉमन आ रहा है एक तरह से। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, इसमें से नेगेटिव कॉमन लेते हैं, इसमें से नेगेटिव कॉमन लेते हैं, और इसमें से भी नेगेटिव कॉमन लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस b2 का स्क्वायर माइनस b1 का स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3 टाइम नेगेटिव हमने कॉमन लिया, तो क्या मिलेगा हमें नेगेटिव। तो देखिए सभी के साइन क्या कर दो, चेंज कर दो। ठीक है, हमने सभी के साइन क्या कर लिए, चेंज कर दिए। अब देखिए प्लस में क्या हमारे पास, b1 का स्क्वायर माइनस b3 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर माइनस b1 का स्क्वायर, और b3 का स्क्वायर माइनस b2 का स्क्वायर। देखिए 3 फैक्टर प्लस में है और 3 फैक्टर किस में है, माइनस में है। तो देखिए b2 का स्क्वायर माइनस b1 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर माइनस b1 का स्क्वायर इक्वल है b1 का स्क्वायर माइनस b3 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर माइनस b3 का स्क्वायर, ये भी इक्वल है b3 का स्क्वायर माइनस b1 का स्क्वायर, b3 का स्क्वायर माइनस b1 का स्क्वायर। तो ये तीनों फैक्टर आपस में क्या है, इक्वल है, बट अपोजिट साइन है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी कि -1 + 1 0। तो अब इस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आएगा, सिंपल से 0 आएगा। तो हमने क्या किया था, n बराबर 3 पुट करके मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन किया और सिंपल सा उसका डिटरमिनेंट चेक किया, और हमने इस लेंथी प्रोसेस को यूज़ ना करते हुए इसके नेगेटिव साइन को बाहर ले लिया, और ये दोनों फैक्टर क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं और अपोजिट साइन आ रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो 4 क्वेश्चन का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक से करेंगे। ठीक है, लेट A be a n cross n matrix with real entities, which of the following is correct? If A square equals to 0, then A is a diagonalizable over C. If A square equals to I, then A is a diagonalizable over R. A square equals to A is a diagonalizable over only C. The only matrix of size n satisfy the characteristic of A is A. ठीक है, तो देखिए पार्ट बी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमको कोई एक ऑप्शंस ट्रू करना है और 3 को ऑप्शंस को हम काउंटर एग्जाम्पल से इसको डिस्कार्ड करना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ऑप्शंस फर्स्ट के लिए चेक करते हैं। ठीक है, हमने ए ले लिया 0 1 0 0। ठीक है, अब हम इसका ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें 0 0 0 0। देखिए
ए स्क्वायर 0 मिल रहा है, ठीक है। फिर बोला गया है कि देन ए इज ए डायगोनिजेबल ओवर सी। अब देखिए इसका मिनिमल पॉलिनोमियल अगर चेक करें तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। नॉट लीनियर, नॉट लीनियर इट मीन्स ये डायगोनिजेबल नहीं है, ना तो आर पे है ना ही सी पर है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब देखिए, अब आते हैं हम ऑप्शन थर्ड के ऊपर। ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल्स टू 0, ए माइनस आई इक्वल्स टू 0। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ क्या हो सकती है, या तो 1 हो सकती है या 0 हो सकती है। अब दोनों ही आइगन वैल्यूज़ क्या है, डिस्टिंक्ट है। दोनों ही आइगन वैल्यूज़ क्या है, डिस्टिंक्ट है। इट मीन्स इफ लैम्डाज आर डिस्टिंक्ट देन डायगोनिजेबल, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स डिस्टिंक्ट है, सॉरी कोई भी अगर आइगन वैल्यूज़ किसी मैट्रिक्स की अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ है तो वो मैट्रिक्स कैसी होती है, डायगोनिजेबल होती है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो आइगन वैल्यूज़ है कैसी है, रियल है। तो सबसे पहले तो ये डायगोनिजेबल होगी आर पे और एज वेल एज सी पर भी होगी। अब देखिए ऑप्शन थर्ड में कहा गया है कि ए इज ए डायगोनिजेबल ओवर ओनली सी। तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब हमारे पास में बचे हैं ऑप्शंस बी एंड ऑप्शंस डी। तो देखिए हम अब ऑप्शंस डी के ऊपर आते हैं, ठीक है। द ओनली मैट्रिक्स, यानी केवल एक ही मैट्रिक्स ऐसी है साइज एन की जो इस करेक्टरिस्टिक जो ए का है वो उसको क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसी बहुत सारी मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करती हो, सेटिस्फाई करती हो। तो देखिए फ्रेंड्स हम कोई एग्जांपल लेते हैं ऑप्शंस डी के लिए, ठीक है। तो हमने ले लिया 2 0 0 एंड 0, ठीक है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, x माइनस 2, ठीक है। और केले हैमिल्टन थ्योरम से हम क्या जानते हैं कि वो मैट्रिक्स इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए माइनस 2 इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, ए माइनस 2 आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए एक ऐसी मैट्रिक्स हम और बना सकते हैं, जैसे देखिए 1 1 1 1 ले लिया, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा। यानी कि क्या आया हमारे पास, अगेन केले हैमिल्टन थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं इसको, ए माइनस 2 आई इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पे दो अलग अलग मैट्रिक्स एक ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। बट ऑप्शन डी में गिवन है कि द ओनली मैट्रिक्स ऑफ साइज एन सेटिस्फाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए इज ए। तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम ऑप्शन 4 के ऊपर। सॉरी लास्ट ऑप्शन रहा है तो यही राइट होगा, बट हम चेक कर लेते हैं। ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई देन ए इज ए डायगोनिजेबल ओवर आर। तो देखिए फ्रेंड्स ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, तो ए यानी कि प्लस माइनस आई, ठीक है। यानी कि क्या आ रही है, ए माइनस आई एंड ए प्लस आई। तो देखिए दोनों ही डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है इसकी, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो ये क्या होगी, डायगोनिजेबल होगी ओवर आर एज वेल एज ओवर सी। तो देखिए ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई एंड ए इज ए डायगोनिजेबल ओवर आर। तो ये ऑप्शन हमारा क्या सही हो गया। ऑप्शन थर्ड इसलिए गलत हुआ है क्योंकि इसमें ओनली शब्द का, ओनली वर्ड का क्या किया गया है, यूज़ किया गया है, ठीक है। अगर ओनली नहीं होता यहाँ पे तो ये ऑप्शन भी क्या होता, सही होता। तो हमारा ओनली सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ट्रू हो जाएगा। अब हम करते हैं पार्ट बी का फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और हमको एक एग्जांपल एक ऑप्शन ट्रू करना है। ऑप्शन बी का क्वेश्चन है, ठीक है। सॉरी पार्ट बी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है लेट ए बी ए 4x4 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी ट्रू, द रो ऑफ ए फॉर्म ए बेसिस ऑफ R4, null space of A contain only the zero vector, A has 4 distinct eigenvalues, image of the linear transformation x tends to Ax on R4 to R4। तो देखिए फ्रेंड्स ए हमें गिवन है 4x4, ए का डिटरमिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इट मीन्स
रो किसकी, ए की, वो बेसिस फॉर्म करेगी कहाँ पे, R4 पे। कॉलम भी करेंगे, कॉलम भी बेसिस फॉर्म करेंगे, ठीक है, यानी कि फुल रैंक है। क्या है, फुल रैंक है। इट मीन्स जो नलिटी होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। किस लॉ से, सिल्वेस्टर लॉ से, कि रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 4। तो रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू क्या आ गया, 4। अब देखिए जैसे नलिटी इसकी ज़ीरो है, इट मीन्स इसके कर्नल में क्या जाएगा, ओनली ज़ीरो वेक्टर जाएगा। कर्नल में क्या जाएगा, ओनली ज़ीरो वेक्टर जाएगा, ठीक है। और इसकी इन्वर्टिबल है, ठीक है, इन्वर्टिबल है, इट मीन्स 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। मतलब उसकी इमेज भी मिलेगी और उसकी हमको प्री इमेज भी फाइंड आउट होगी। इट मीन्स जो ट्रांसफॉर्मेशन होंगे वो कैसे होंगे, लीनियरली ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होंगे, LI होंगे, ठीक है, यानी कि 1 1 है और ऑन टू भी है। अब देखिए द रो ऑफ ए फॉर्म ऑफ बेसिस ऑफ R4, करेक्ट है, ये बेसिस फॉर्म करेगा क्योंकि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ठीक है। नल स्पेस ऑफ ए कंटेन ओनली द जीरो वेक्टर, ये भी हो गया सही हमारा, जीरो वेक्टर कंटेन करेगा क्योंकि इसकी नलिटी कितनी है, ज़ीरो है। इमेज ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन x टू ax ऑन R4 इज R4, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि इसकी इमेज और इसकी प्री इमेज हम दोनों इसकी मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि जो मैट्रिक्स हमको गिवन है वो कैसी है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हमको गिवन है, तो इसकी इमेज और इसकी प्री इमेज आप दोनों ही हमको फाइंड आउट होगी, क्योंकि ये फंक्शन कैसा, मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, 1 1 एंड ऑन टू हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं हम ऑप्शंस थर्ड के ऊपर कि ए हैज़ 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़। तो देखिए फ्रेंड्स सिंपल सा कोई लॉजिक है कि अगर ए हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लें 4x4 की, 1 0 0 0 0 1 0 0, देखिए ए का डिटरमिनेंट कितना है, 1, नॉट इक्वल टू 0, बट ए की जो लैम्डाज आइगन वैल्यूज़ है वो कितनी है, 1 1 1 और 1, ये चारों क्या है, आपस में इक्वल है। बट ऑप्शन थर्ड में कहा गया है कि 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट होगी, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बट ऑप्शंस में हमें पूछा गया है और नॉट ट्रू ऑप्शंस, नॉट ट्रू, तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे पार्ट बी के आज के क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू KP क्लासेस। आज हम दिसंबर 2013 के पार्ट सी के सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। पार्ट बी के सॉल्यूशन अपलोड हो चुके हैं और अब हम करेंगे पार्ट सी के 6 क्वेश्चन है जो दिसंबर 2013 के अंदर पूछे गए थे, ठीक है। तो 1 बाय 1 इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और डिटेल से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, लेट v1 v2 v3 dot 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 vn be a linearly independent subset of a vector space V where n greater than equal to 4. Set wij equals to vi minus vj. Let w be the span of wij 1 less than equal to I and j less than equal to j n. Then option first है wij 1 less than equal to I less than j less than equal to n span w, एंड सेकेंड ऑप्शन है wij 1 लेस दैन इक्वल टू j लेस दैन इक्वल टू n इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ w। थर्ड ऑप्शन है wij फॉर सच दैट i लेस दैन इक्वल 1 लेस दैन इक्वल टू i लेस दैन इक्वल टू n माइनस 1 एंड j इक्वल टू i प्लस 1 स्पान w, एंड फोर ऑप्शन है डायमेंशन ऑफ w इक्वल्स टू n, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनको क्या करते हैं, हम डिटेल से सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो wij हमको दे रखा है किस तरह से डिफाइन कर रखा है, vi माइनस vj, और n हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो हम क्या करते हैं, n को क्या पुट करते हैं, 4, ठीक है, टेक n इक्वल्स टू 4। तो जो w मैट्रिक्स आएगी हमारी wij वो कैसी आएगी, देखिए 1 1 एलिमेंट, यानी कि v1 माइनस v1 0, v1 माइनस v2, v1 माइनस v3, v1 माइनस v4, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, v2 माइनस v1 0, v2 माइनस v3, v2 माइनस v4, v3 माइनस v1, v3 माइनस v2 0,
V3 माइनस V4, V4 माइनस V1, V4 माइनस V2 एंड V4 माइनस V3 एंड 0। ठीक है, तो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई 4x4 की। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 4 सबसे पहले। तो देखिए कि इसका अगर हम डायमेंशन अगर इक्वल टू 4 चाहिए तो यानी कि हम इसका क्या चेक कर लेते हैं, डिटरमिनेंट चेक कर लेते हैं। अगर फुल आ गई, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इट मीन्स इसकी जो डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी, n यानी कि 4 आ जाएगी। अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो उसकी जो डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी, लेस देन 4 आ जाएगी। ठीक है, तो डिटरमिनेंट 0 आ गया तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से इसका डिटरमिनेंट चेक करना पॉसिबल नहीं है। इसके डिटरमिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, इन V1 V2 V3 V4 को क्या है, कुछ एक वैल्यूज़ दे देते हैं। ठीक है, तो जैसे हम V1 को क्या वैल्यू देते हैं, V2 को और V3 को और V4 को। ठीक है, तो V1 को हमने वैल्यू दी 1, V2 को वैल्यू दे रहे हैं हम -1, V3 को वैल्यू दे रहे हैं हम 2 एंड V4 को वैल्यू दे रहे हैं हम -2। ठीक है, अब ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करते हैं, हम इसका इजीली डिटरमिनेंट चेक करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसका डिटरमिनेंट कैसे चेक करते हैं। 0 V1 V2 माइनस हो जाएगा ये। देखिए एक तरह से ये क्या है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका नेगेटिव यहाँ पर है, इसका नेगेटिव यहाँ पर है, इसका नेगेटिव यहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए 0 2 V3 माइनस V1 क्या आ जाएगा, 1 V3 माइनस V2 3 0 V3 माइनस V4 यानी कि 4 V4 माइनस V1, इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव यहाँ आ जाएगा -1, इसका नेगेटिव यहाँ आ जाएगा और 0 4। ठीक है, ये हमारी क्या आ जाएगी, W मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम इसका डिटरमिनेंट चेक करते हैं। देखिए फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, तो 0 एंट्री, पहले तो 0, फिर -2, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, -2 -3 1 1 0 4 -3 -4 एंड 0। ठीक है, अब हम इसके -1 के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, -2 0 1 1 3 4 -3 -1 एंड 0। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, हम जिसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं जिस एलिमेंट के अकॉर्डिंग, उस एलिमेंट की रो और उस एलिमेंट का कॉलम हम क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। अब जैसे 1 3 के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग है, 3 3 में ये वाला कॉलम हट जाएगा और रो हट जाएगी, तो 3, तो ये रहेगा -2 0 -3 और 1 3 0 -3 -1 एंड 4। ठीक है, अब हम इसका क्या करते हैं, डिटरमिनेंट चेक करते हैं। देखिए -2 0 एंड 16। ठीक है, फिर +3 0 एंड प्लस का 12, फिर 1 एंड -4। ठीक है, फिर -1 -2 के करस्पॉन्डिंग लेंगे तो +4 +0, ये 0 एलिमेंट है, फिर +1 -1 एंड +10 9, तो ये हो गया पॉजिटिव के 8, फिर +3 -2 12 +0 -3 के करस्पॉन्डिंग लेंगे तो -1 एंड +3 यानी कि प्लस माइनस के प्लस के 8। ठीक है, अब देखिए हम इसका क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। देखिए -2 -32 +36 एंड -4, तो देखिए 32 एंड 36 नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। -1, ये देखिए -8 एंड +8, ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब हम इसका चेक करते हैं, +3 -24 एंड एक बार वापस चेक कर लेते हैं, 1 -1 +8 -2 +12, ये यहाँ पे आ रहा है -2, यहाँ पे एंट्री शायद -4 थी, एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पे -4 है, ये -4 एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, -4 आएगा, तो ये आ जाएगा -12, तो ये प्लस का 24 एंड माइनस का 24, तो ये क्या हो गया, वापस से 0 हो गया। तो इसकी जो इसका जो डिटरमिनेंट आ गया वो क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ W इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। इट मीन्स इसकी जो डायमेंशन होगी W की वो क्या आएगी, लेस देन 4, क्योंकि हमने n क्या यहाँ पुट किया 4, तो इसकी डायमेंशन क्या आएगी, लेस देन 4, इट मीन्स नॉट इक्वल टू 4 आएगी। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया। अब हम आते हैं ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के बारे में। अब देखिए ऑप्शन सेकंड के ऊपर आते हैं। ठीक है, ऑप्शन सेकंड के ऊपर
तो ऑप्शन सेकंड में क्या कहा गया है कि जो आई इंडेक्स है उसको एक से बड़ा और जे से छोटा, और जो जे इंडेक्स है वो लेस देन एन यानी कि 4 इज ए एल आई सबसेट ऑफ डब्ल्यू। तो देखिए हमारी जो मैट्रिक्स थी ये मैट्रिक्स थी, ठीक है, डब्ल्यू आई जे। तो अब देखिए डब्ल्यू आई जे को किस तरह से हमको रिप्रेजेंट करना है। देखिए आई लेस देन 1 लेस देन इक्वल टू आई लेस देन जे लेस देन इक्वल टू एन, ठीक है, इस तरह से हमको इसको मैनेज करना है। तो देखिए आई की 1 से इक्वल या 1 से बड़ा, ठीक है। तो अब देखिए हम सपोज करिए आई को ले लेते 2, आई को ले लिया हमने 2, और जे को जे एन से छोटा, यानी कि एन हमारे पास कितना है 4 है, तो हम इस जे को क्या ले सकते हैं 3 ले लिया हमने, ठीक है। तो अब देखिए अब हमें क्या फाइंड आउट करना है W23, ठीक है। अब W23 की यहाँ पे एंट्रीज देखिए 21 22 एंड 23 कितना है यहाँ पे V2 माइनस V3, ठीक है। तो इस V2 V3 को हम कैसे लिख सकते हैं माइनस V1 सब्ट्रैक्ट और ऐड कर दिया, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम क्या कर सकते हैं हम माइनस V1 माइनस V2 प्लस V1 माइनस V3। तो देखिए ये किसकी वैल्यू आ रही है, इसकी आ रही है, यानी कि माइनस ऑफ W12, ठीक है, प्लस V1 माइनस V3, V1 माइनस V3 किसकी वैल्यू है प्लस W13। तो देखिए इस W23 को हमने स्केलर मल्टीपल के रूप में लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू -1 है, यहाँ बीटा की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो दो और सारे स्केलर नॉन ज़ीरो है। इट मीन्स ये जो W के जो सबसेट होंगे वो कैसे होंगे एल डी होंगे, क्योंकि हमने इसको इसके स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख दिया है। तो ये एल आई नहीं होंगे, तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन फोर्थ तो हमने डिस्कार्ड कर लिया। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड। तो देखिए ये देखिए ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड में देखिए एज इट इज था, बट इसमें एल आई का था जो हमने एल आई यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब हम देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, देखिए सेम डाटा यहाँ पे है, ठीक है, सेम डाटा यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए हमने वो का वो लिया आई को J, आई को 2 एंड J को 3। तो जैसे ही हमने W23 फाइंड आउट किया तो हमने क्या पाया कि W12 का नेगेटिव एंड प्लस W13 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में हमने लिख लिया। इट मीन्स इस W23 किसके W312 स्पान हो रहा है किसके अंदर W12 एंड W13। तो मतलब इस WI को हम स्पान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो यानी कि WIJ को हमने स्पान कर दिया, ठीक है। अब हम आते हैं ऑप्शन थर्ड के अंदर। देखिए ऑप्शन थर्ड हमारे पास क्या है, अब देखिए WIJ 1 लेस देन I लेस देन n-1, ठीक है, 1 लेस देन n-1 एंड J इक्वल्स टू I प्लस 1। तो देखिए इस I की जो हमें इंडेक्स चाहिए वो 1 से बड़ी और लेस देन इक्वल टू n-1। तो हमारे पास n क्या था 4। तो देखिए 1 लेस देन इक्वल टू I लेस देन इक्वल टू 3 एंड J इक्वल्स टू कुछ भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पे 1 लिया है तो यहाँ पे क्या लेंगे 2। तो देखिए I और J की पॉसिबिलिटी, अगर 1 लिया है तो यहाँ 2 लेंगे, यहाँ 2 लिया है तो यहाँ 3, यहाँ 3 लिया है तो यहाँ पे 4। ये यहाँ पर क्या आएगी पॉसिबिलिटीज आएगी, क्योंकि J क्या है I प्लस 1। तो देखिए हम कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे सपोज करिए अगर W1 लिया है तो J को क्या लेंगे 2, WI को 2 लिया है तो J को क्या लेंगे 3, WI को 3 लिया है तो J को क्या लेंगे 4। इस तरह से हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको स्पान के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। तो देखिए W12 की वैल्यू क्या है, W12 की वैल्यू हमारे पास V1 माइनस V2, W23 की वैल्यू हमारे पास कितनी है V2 माइनस V3, V2 माइनस V3, और W34 की वैल्यू क्या है V3 माइनस V4, तो V3 माइनस V4, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब देखिए अब हम क्या करते हैं इसके अंदर क्या करते हैं V3 ऐड करते हैं और V3 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं V1 माइनस, अब देखिए V3 माइनस V2, ठीक है, और
V3 माइनस, अब देखिए अब हमने क्या कर लिया, नेगेटिव कॉमन ले लिया इसके और इसके अंदर, तो ये हमें क्या मिला, V3 माइनस V1 प्लस V3 माइनस V2। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये W31, तो देखिए माइनस W31 प्लस, और ये वैल्यू किसकी है, W32। तो हमने इसको इसके स्पान के रूप में लिख लिया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। अब हम इसका चेक करते हैं, V2 प्लस V3, देखिए हमने ये ऑलरेडी ऊपर कर दिया था यहाँ पे, V2 माइनस V3 किसके स्केलर के रूप में लिखा था हमने, इसको हमने लिखा था माइनस W1 प्लस W13। देखिए जस्ट हमने ऑप्शन थर्ड के लिए, ऑप्शन सेकंड के लिए चेक किया था, तो इसको भी हम लिख सकते हैं। अब हम W34 पे आते हैं, तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, V3 माइनस V4 है, ठीक है। तो V3 माइनस V4 है, तो देखिए V3 माइनस V2 प्लस V2 माइनस V4, ठीक है। V2 ऐड किया और V2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखिए V2 माइनस V4 की वैल्यू कितनी, देखिए हमारे पास 24 है, W24 है, और इसका नेगेटिव देखिए किसके इक्वल है, W23 है, तो माइनस W23। तो इसको भी हमने इसके स्पान के रूप में लिख लिया, किसको, इसको, जो हमें डाटा गिवन था, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारे अगर स्टेटमेंट से देखें तो हमारा ये सही है, इसको स्पान के रूप में लिख सकते हैं गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, और इसको भी गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको स्पान के रूप में लिख सकते हैं। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शंस फर्स्ट एंड ऑप्शंस थर्ड क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन सेकंड बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई हमको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर सेकंड। फॉर एनी रियल स्क्वायर मैट्रिक्स एम लेट लैम्डा पॉजिटिव एम, यानी कि ये लैम्डा पॉजिटिव के यहाँ पे जो एम मैट्रिक्स हमको गिवन है उसकी नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज़ है, ठीक है। बी द पॉजिटिव नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज़ ऑफ एम काउंटिंग मल्टीप्लिसिटीज़, let A be of n cross n real matrix symmetric matrix and Q be an real n cross n real invertible matrix then, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स हमें क्या गिवन है, Q मैट्रिक्स गिवन है, कैसी, रियल मैट्रिक्स, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। इट मीन्स जो Q इन्वर्स आएगा वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो अब देखिए हमें ये बात पता है कि यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहे हैं, रैंक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए ए मैट्रिक्स हमको गिवन है कैसी, ए बी एन क्रॉस एन रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, और क्यू बी एन रियल एन क्रॉस एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। देखिए ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको हम किसी अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं, यहाँ पे ए के बारे में कुछ हमको गिवन नहीं है, तो जब ए मैट्रिक्स को किसी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से हम देखिए मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है, आगे और पीछे, तो जैसे उसको हम उसके इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसकी रैंक पे कोई डिपेंड नहीं आता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, मैट्रिक्स, ठीक है, इसका हम मल्टीप्लाई करवाते हैं किससे, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से, ठीक है, ठीक है। तो रैंक क्या होती है, एज इट इज़, ठीक है। जो रैंक पहले थी वो की वो रैंक अगर नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो रैंक के ऊपर कोई डिपेंड नहीं होता, यानी कि रैंक जो पहले थी और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो रैंक आएगी वो आपस में क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो देखिए क्यू का ट्रांसपोज है और रैंक ए से मल्टीप्लाई करवा रहे तो रैंक इन दोनों की आपस में क्या आएगी, इक्वल आएगी। अब क्यू का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्यू इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसके रैंक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स कि जब सिमिलर मैट्रिक्स की हम कंडीशन जानते हैं कि P इक्वल्स टू P ट्रांसपोज ए पी जानते हैं, यानी कि देयर एग्जिस्ट ए, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स P सच दैट P का डिटरमिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि P मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है, जो आइगन वैल्यूज़ है पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़ है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आइगन वेक्टर है
उनकी क्या है, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं। अब देखिए इस ए मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, इस ए मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं क्यू इन्वर्स का ट्रांसपोज करके, फिर क्यू ट्रांसपोज ए क्यू, फिर क्यू इन्वर्स। ठीक है, देखिए इसका इसके साथ और फिर इसका इसके साथ हो जाएगा, यानी कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तब हम क्या कहते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होती है, सिमिलर होती है। ये मैट्रिक्स दोनों आपस में क्या होती है, सिमिलर होती है। तो उस कंडीशन में क्या होती है कि जो सिमिलर मैट्रिक्स का क्या होता है, डीसी टर्म क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि डिटर्मिनेंट, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ट्रेस, आइगन वैल्यूज़, रैंक और मिनिमल पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जो पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़ है ना, नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल होगी, हैज़ नंबर ऑफ, या फिर कह सकते हैं उसको सेम आइगन वैल्यू। क्या कह सकते हैं उसको, सेम आइगन वैल्यूज। यानी कि ये इम्प्लाइज करता है कि जो लैम्डास पॉजिटिव किसके, ऑफ ए एंड क्यू ट्रांसपोज ए क्यू आर सेम। ठीक है, जो इनके दोनों के पास जो पॉजिटिव आइगन वैल्यूज होगी वो कैसी होगी, सेम होगी। ठीक है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब देखिए, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस ए को इसके सिमिलर लिखते हैं हम। ठीक है, कैसे लिखेंगे, ए इक्वल्स टू क्यू ट्रांसपोज ए क्यू, क्यू ट्रांसपोज और क्यू। तो अब देखिए ये मैट्रिक्स इसके क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। तो सिमिलर होने के साथ साथ हम क्या कह सकते हैं कि दोनों के पास जो नंबर ऑफ सेम आइगन वैल्यूज होगी, और सेम आइगन वैल्यूज होगी तो क्या इम्प्लाइज करता है कि जो पॉजिटिव आइगन वैल्यू होगी दोनों के पास क्या होगी, सेम होगी। तो 4 ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लीनियर अलजेब्रा का पार्ट सी दिसंबर 2013 का। लेट T1 T2 बी ए टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम Rn टू Rn, लेट x1 से xn be basis of Rn, suppose that T1 xi, क्या गिवन है फ्रेंड्स, T1 xi नॉट इक्वल टू 0, T1 xi नॉट इक्वल टू 0 for every I equals to 1 2 3 dot dot n, and that xi perpendicular to kernel of T2 for every I equals to 1 2 3 dot 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 n, which of the following is are necessarily true, T1 invertible, T2 invertible, both are invertible and neither T1 or neither T1 and nor T2 is invertible। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स हमको 2 कंडीशन गिवन है, एक तो गिवन है T1 xi नॉट इक्वल टू 0 और दूसरी कंडीशन हमें गिवन है xi परपेंडिकुलर टू कर्नल ऑफ T2, है ना। तो इस दोनों स्टेटमेंट के बेसिस पे हमको ये चेक करना है कि T1 और T2 इन्वर्टिबल है या नहीं है। ठीक है, और ये पार्ट सी का क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो T मैप हो रहा है वो Rn से Rn हो रहा है और T2 मैपिंग है वो भी Rn से Rn है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे गिवन है कि जो T1 है किसी भी नॉन ज़ीरो वेक्टर के साथ, ठीक है, मैप करवाने के बाद नॉट इक्वल टू 0 आएगा। इट मीन्स अगर ये कंडीशन होल्ड हो गई, इट मीन्स कर्नल के अंदर एक भी वेक्टर नॉन ज़ीरो कंटेन नहीं करेगा, यानी कि इसकी जो भी रैंक आएगी वो क्या आएगी, फुल आएगी। ठीक है, और फुल आएगी इसका इट मीन्स कर्नल के अंदर ओनली 4 जीरो वेक्टर कंटेन करेगा। तो उस कंडीशन में T1 क्या आ जाएगा, इन्वर्टिबल। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि एक ऐसा कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो देखिए हमने कोई T1 Rn टू Rn, ठीक है, डिफाइन करवा दिया। डिफाइन बाय, किस तरह से डिफाइन करवाया हमने, x माइनस वाई एंड माइनस वाई कॉमा एक्स या माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, इस तरह से हमने एक डिफाइन करेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स के रूप में लिखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ये लिखा 1 -1 -1 एंड 1। ठीक है, और लेट x1 इक्वल्स टू 1, हमने ये कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो अब देखते हैं जैसे हम T1 x फाइंड आउट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा 0,0। इट मीन्स हमें एक वेक्टर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है इसके अंदर नॉन ज़ीरो, जिसके कारण इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। इट मीन्स कर्नल के अंदर
ठीक है, एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो वेक्टर क्या करेगा, कंटेन करेगा। ठीक है, इसके अंदर एक ऐसा नॉन जीरो वेक्टर कंटेन करेगा। इस मीन्स जो इसकी रैंक आएगी वो क्या आएगी, लेस देन एन आएगी। ठीक है, मीन्स रैंक आएगी वो क्या आएगी, लेस देन एन आएगी। ठीक है, यानी कि जो कर्नल है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। तो इसका मतलब जब इसकी रैंक लेस देन 1 है, इट मीन्स जो T1 है वो क्या आ जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो T1 जैसे सिंगुलर होगा इट मीन्स T इन्वर्टिबल नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया, थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं T2 के बारे में। ठीक है, अब देखिए T2 के बारे में हमें क्या कंडीशन गिवन है कि xi परपेंडिकुलर टू कर्नल ऑफ T2। तो देखिए अब सपोज करिए लेट x बिलोंग कर रहा है कर्नल ऑफ T2 के अंदर। ठीक है, तो अब देखिए x1 और x 0 आएगा, इसी तरह से x2 x 0 आएगा, इसी तरह से x3 x 0 आएगा, इसी तरह से xn x बराबर 0 आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, टू वेक्टर का जीरो कब पॉसिबल है। ठीक है, तो देखिए ये सब पॉसिबिलिटी कब है, जब नॉर्म एक्स क्या हो, ज़ीरो हो, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्म के रूप में लिख सकते हैं। तो ये कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, जब एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो हो। इट मीन्स एक्स हमें क्या लेट किया है, बिलोंग करेगा कर्नल ऑफ T2, यानी कि एक्स इक्वल्स टू जीरो होगा तभी ये कंडीशन होल्ड होगी। अब ये एक्स को हमने क्या लेट किया था, कर्नल ऑफ T2। इट मीन्स जो कर्नल है T2 का उसके अंदर ओनली फोर कैसा वेक्टर कंटेन करेगा, जीरो वेक्टर कंटेन करेगा। इसके मीन्स फुल रैंक आ जाएगी इसकी। ठीक है, इट मीन्स T2 का डिटरमिनेंट क्या आएगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिए तो फोर्थ गलत हो गया, ओनली फोर सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम करते हैं पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है लेट y बी ए नॉन जीरो वेक्टर इन ए प्रोडक्ट स्पेस V, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेस ऑफ V। तो देखिए फ्रेंड्स, सब स्पेस के बारे में हम जानते हैं कि उसके अंदर एक जीरो वेक्टर कंटेन होना चाहिए। ठीक है, और सम प्रॉपर्टी भी होल्ड होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए जीरो वेक्टर किसके अंदर कंटेन कर रहा है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शंस और थर्ड ऑप्शंस के अंदर, ठीक है, जीरो वेक्टर कंटेन कर रहा है। यहाँ पे जीरो होगा यहाँ पे, कि दोनों ऑप्शन एक जैसे नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब देखिए एक्स और वाई। ठीक है, तो अब देखिए सपोज करिए कि जो एक्स बिलोंग कर रहा है वी के अंदर, है ना। तो सपोज करिए इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिखते हैं, लेट कर लेते हैं एक्स और x2 क्या कर रहे हैं, वी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है सब स्पेस की, a x1 प्लस बी x2 कॉमा वाई, है ना। तो देखिए इस ये भी किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, वी के अंदर बिलोंग करना चाहिए, सब स्पेस के अंदर बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, a x1 कॉमा वाई प्लस बी x2 कॉमा वाई। तो देखिए जैसे x1 और x2 वाई वी के अंदर बिलोंग करेंगे, इट मीन्स x1 वाई भी क्या देगा, ज़ीरो, और x2 कॉमा वाई भी क्या देगा हमें, ज़ीरो। तो देखिए ये प्रॉपर्टी हम इसके अंदर पुट करते हैं, तो a ज़ीरो प्लस बी ज़ीरो, यानी कि क्या मिला, ज़ीरो, जो कि इसमें बिलोंग करा वापस वी के अंदर। यानी कि सब स्पेस, सब वाई बी नॉन जीरो, ठीक है, सब स्पेस के अंदर सब स्पेस हम लेट कर लेते हैं, डब्ल्यू लेट कर लेते हैं। तो यानी कि जीरो वेक्टर इसके अंदर कंटेन कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो a x1 प्लस बी x2 वो भी किसमें बिलोंग करेगा, डब्ल्यू के अंदर कंटेन करेगा। इट मीन्स जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ट्रू है, और इसी तरह से ये थर्ड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड फोर ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। कैसे रॉन्ग होंगे, देखिए x1 x2 बिलोंग कर रहा है वी के अंदर, x1 y ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसी तरह से x2 कॉमा वाई क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, a x1 कॉमा वाई प्लस बी x2 कॉमा वाई। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू a 1 प्लस b इसकी वैल्यू 1। तो अब हमें क्या मिला, a प्लस बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इट मीन्स ये डज नॉट बिलोंग्स टू इन सब स्पेस। तो जैसे ही कांस्टेंट टर्म आती है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू आती है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सब स्पेस की फॉर्म क्रिएट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और कोई भी जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन गिवन है उसके अंदर अगर कांस्टेंट टर्म गिवन है तब भी हम उस कंडीशन में सब स्पेस की फॉर्म क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो
जिसमें जीरो वेक्टर गिवन है तो वो वाले ऑप्शन से सब स्पेस का फॉर्म क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ये ऑप्शंस बी एंड डी क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। और वैसे भी अगर हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें जीरो और इसमें जीरो वेक्टर कंटेन हो रहे हैं, तो ओनली फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इसके सही हो जाएंगे, ए एंड सी। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 दिसंबर 2013 लीनियर अलजेब्रा पार्ट सी। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। फॉर एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स ए लैम्डा बिलोंग्स टू आर एंड ए नॉन जीरो वेक्टर वी बिलोंग्स टू आर एन, सपोज दैट ए माइनस लैम्डा आई की पावर के वी इक्वल्स टू 0 फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के, लेट आई बी द एन क्रॉस एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑलवेज ट्रू, है ना। फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है ए माइनस लैम्डा आई की पावर के प्लस आर वी इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर, ए माइनस लैम्डा इज नॉट इंजेक्टिव, ए माइनस लैम्डा आई की पावर के माइनस 1 वी इक्वल्स टू 0 एंड लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ वी। तो देखिए फ्रेंड्स, ए माइनस लैम्डा आई की पावर के है ना, यहाँ तक तो 0 है हमको मिल रहा है, तो इसके आगे जितने भी हम इसके मल्टीपल चेक करेंगे तो वो हमेशा ऑलवेज क्या आएंगे, 0। अब जैसे सपोज करिए कि ए माइनस लैम्डा आई की पावर वी इक्वल्स टू 0 है ना, तो सपोज करिए ए क्यूब इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, तो A4 भी हमें 0 मिलेगा, A5 भी हमें 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा कि देखिए फ्रेंड्स, सपोज करिए कि हमें ए क्यूब इक्वल्स टू 0 मिला है ना, तो हम A4 चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे, ए क्यूब इंटू ए। अगर ये नॉन ज़ीरो है, ठीक है, लेट कर लिया, ये तो 0 है, तब हमें क्या मिलेगा, 0। A5 चेक करेंगे तो A4 इंटू ए, तो ये भी हमें क्या मिलेगा, 0। तो उसके आगे के जो भी हम मल्टीपल चेक करेंगे वो ऑलवेज क्या होंगे, 0 होंगे। तो देखिए अब हमें क्या गिवन है, ए माइनस लैम्डा आई की पावर के वी इक्वल्स टू 0, ये चीज़ हमें गिवन है ना। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं फर्स्ट। अब देखिए इस हिसाब से इसमें +1 आर यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो आर को हम वेरी करवाएंगे 1 2 3 कोई भी। तो देखिए के 0, के +1 0 होगा, के +2 0 होगा। तो देखिए ए माइनस लैम्डा आई की पावर के प्लस आर वी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस लैम्डा आई की पावर के, ए माइनस लैम्डा आई की पावर आर इंटू वी, है ना। तो देखिए इसकी वैल्यू 0 है ना, तो हम इसको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमेशा ऑलवेज क्या देगा, ए माइनस लैम्डा आई की पावर के प्लस आर वी इक्वल्स टू 0 देगा हमें, ठीक है। तो ये ऑलवेज क्या होगा, ट्रू होगा। इस एग्जाम्पल से हमने ये अभी चेक किया, ठीक है। अब देखिए सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है उससे कम, है ना। अब जैसे सपोज करिए कि ए क्यूब इक्वल्स टू 0 है, तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि ए स्क्वायर 0 होगा, है ना, नॉट नेसेसरी, है ना, ये कभी भी 0 पॉसिबल नहीं है। तो देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल, किसके लिए, n बराबर 2×2 की मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो देखिए अब हमने ले लिया, जैसे सपोज करिए ए इक्वल्स टू 0 1 0 0, ठीक है। अब देखिए जैसे हम ए स्क्वायर, इसकी आइगन वैल्यूज क्या है, लैम्डा इक्वल टू 0 एंड 0। तो देखिए ए माइनस लैम्डा आई को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, के की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो देखिए ए स्क्वायर जैसे फाइंड आउट करेंगे हमें क्या मिलेगा, 0 0, ठीक है। तो अब इसको हम चेक करते हैं, देखिए ए माइनस 0 आई की पावर 2 इक्वल्स टू 0, है ना। तो अब देखिए इसको हमें कोई भी नॉन जीरो वेक्टर ले लेता हूँ, उससे मल्टीप्लाई करूँगा तो भी 0 मिलेगा। तो अब वो नॉन जीरो वेक्टर है क्या, देखिए अब लेट कर लीजिए, लेट नॉन जीरो वेक्टर क्या है, 0,1 का ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब देखिए ए स्क्वायर भी हमें क्या मिला, 0, के इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, 2 है। अब देखिए के -1 यानी कि 1, 2 - 1 यानी कि 1। तो अब ए वी इक्वल्स टू 0 होगा कि नहीं होगा, ये हम चेक करते हैं, देखिए, है ना, ये चेक करते हैं हम। तो ए कितना है, 0 1 0 0, वी कितना है, 0 1। तो देखिए हमें क्या मिला, 0 1 0 0 नॉट इक्वल टू 0 0 मिला। यानी कि हम उसके लास्ट प्रीवियस मल्टीप्लाई के बारे में, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि वो 0 होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो हमें ऑर्डर जिस पावर तक हमें 0 गिवन है उसके आगे के सारे 0 होंगे, ये ऑलवेज ट्रू है। लेकिन उसके पीछे का 0 होगा वो पॉसिबल नहीं है। देखिए हमने इस एग्जांपल से 2×2 से हमने इस ऑप्शंस को क्या कर लिया, डिस्कार्ड कर लिया। देखिए ए स्क्वायर 0 था, ए स्क्वायर भी 0 था, बट ए वी नॉट इक्वल टू क्या मिल रहा है, हमें 0 मिल रहा है।
एक नॉन ज़ीरो आइगन वेक्टर की फॉर्म के रूप में, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, डिस्कार्ड हो गया। अब देखिए a माइनस लेमडा आई की पावर 0 है ना, तो जैसे हम डिटरमिनेंट चेक करेंगे इसका a माइनस लेमडा आई की पावर k का, तो हमें क्या मिला 0। इट मीन्स ये इम्प्लाइज करता है कि डिटरमिनेंट a माइनस लेमडा आई का वो भी हमें क्या मिलेगा 0। इट मीन्स इसकी कर्नल के अंदर एक नॉन ज़ीरो वेक्टर कंटेन करेगा। इट मीन्स फुल रैंक नहीं मिलेगी हमें, ठीक है। और नलिटी क्या हो जाएगी उस कंडीशन में, a माइनस लेमडा आई की नलिटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। इट मीन्स इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है 0। इट मीन्स नॉट 1 1। ये 1 1 कब होता है, जब इसका डिटरमिनेंट क्या है नॉट इक्वल टू 0, उस कंडीशन में ये होगा 1 1, अदरवाइज ये क्या होगा नॉट 1 1। यहाँ पे इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है 1 1, ठीक है। तो ये ऑप्शन से हो गया हमारा सही हो गया कि नॉट इंजेक्टिव। यस, बिकॉज a माइनस लैम्डा इसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या आ रहा है यहाँ पे 0 आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग मीन्स नॉट 1 1 हो जाएगा, तो ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब देखिए a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, तब हम क्या कहते हैं कि जो लैम्डा है यहाँ पे वो क्या यहाँ पे उसकी क्या है आइगन वैल्यू है, क्योंकि a माइनस लैम्डा आई जब 0 होता है तब हम क्या कहते हैं। अब सपोज करिए कि आप इसको हम लेके चलते हैं, तो a माइनस लैम्डा आई वी इक्वल्स टू 0, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a वी इक्वल्स टू लैम्डा वी। यहाँ पे v क्या है नॉन जीरो आइगन वेक्टर है, और v यहाँ लैम्डा क्या कहलाती है उसकी आइगन वैल्यू कहलाती है, तो ये हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस फर्स्ट सेकंड और 4 क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे। अब हम करते हैं पार्ट सी का फाइनल क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये भी, जो पार्ट सी के अंदर पूछा गया था। तो लेट एस आर एन टू आर एन डिफाइन है, और इसमें कंडीशन क्या गिवन है v इक्वल्स टू एल्फा वी, v इक्वल्स टू एल्फा वी फॉर ए फिक्स r बिलोंग्स टू r, सॉरी अल्फा बिलोंग्स टू r, और जहाँ अल्फा क्या है नॉन ज़ीरो रियल नंबर है, ठीक है। और t किस तरह से डिफाइन है आर एन टू आर एन है, बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट b इक्वल्स टू v1 v2 डॉट 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 vn वेक्टर गिवन है इज ए सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर ऑफ t देन, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब देखिए टी इज ए बी हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब देखिए जो टी डिफाइन कर रखा है, टी डिफाइन कर रखा है ये एल्फा वी, सॉरी एस जो डिफाइन कर रखा है वो एल्फा वी के लिए डिफाइन कर रखा है, और जो टी डिफाइन कर रखा है, टी डिफाइन कर रखा है वो v1 के लिए अलग से, यानी कि अगर इसको मैं कंबाइंड फॉर्म में लिखूँ तो टी के लिए किस तरह से डिफाइन कर रखा है एल्फा आई इक्वल्स टू, सॉरी वी आई इक्वल्स टू एल्फा वी आई, ये टी के लिए इस तरह से डिफाइन कर रखा है वी आई इक्वल्स टू एल्फा वी आई, क्योंकि हमें यहाँ पे एन अलग अलग बेसिस गिवन है। v1 के लिए v1 इक्वल्स टू एल्फा v1, v2 के लिए v2 इक्वल्स टू एल्फा v2, इसी तरह से v1 के लिए vn इक्वल्स टू एल्फा vn, ठीक है। अब मैट्रिक्स t डायगोनालाइजेबल होगी विथ रेस्पेक्ट टू b, या फिर t माइनस एस विथ रेस्पेक्ट टू बी डायगोनालाइजेबल होगी, या फिर टी डायगोनालाइजेबल होगी, सॉरी टी डायगोनालाइजेबल नहीं होगी, नेसेसरी नहीं है, बट अपर ट्राइंगुलर होगी, या फिर ऑप्शन 4 में कह रहा है कि टी विथ रेस्पेक्ट टू डायगोनालाइजेबल है बट मैट्रिक्स टी माइनस एस डायगोनालाइजेबल नहीं होगी, ठीक है। तो हम इसको सिंपल तरीके से इसका मैट्रिक्स बना के इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एस के लिए चेक करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे एस के लिए हमें गिवन है v इक्वल्स टू एल्फा वी, ठीक है। तो v1 किस तरह से डिफाइन होगा एल्फा v1, v2 इक्वल्स टू एल्फा v2, v3 इक्वल्स टू एल्फा v3, ठीक है। v3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा। तो हमने अभी एस के बारे में चर्चा की, तो एस के देखिए v इक्वल्स टू एल्फा वी की फॉर्म में हमको गिवन है, और हमें बेसिस क्या गिवन है सेट गिवन है बेसिस का v1 v2 डॉट 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 vn, ठीक है। तो इस v1 को हम क्या लिख सकते हैं एल्फा v1, v2 को क्या लिख सकते हैं एल्फा v2, इसी तरह से एल्फा 3 को क्या लिख सकते हैं वी एल्फा v3, और अगर vn की बात करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं
ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको क्या लिखें, इनके बेसिस के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, 0v2 0vn, इसको लिखेंगे 0v1 प्लस अल्फ़ा v2 प्लस डॉट 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 0vn। इसी तरह से हम इसको क्या लिखेंगे, 0v1 0v2 और अल्फ़ा vn। तो इसकी जो एस की जो मैट्रिक्स बनेगी वो किस तरह से बनेगी फ्रेंड्स, हर एक डायगोनल पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा, और बाकी सभी पे क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह से 0 और 0 0 अल्फ़ा, ठीक है। और इसी तरह से देखिए यहाँ पे अल्फ़ा आ जाएगा, बाकी सभी एंट्रीज पे क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। तो देखिए ये n क्रॉस n की क्या बनेगी, मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। यानी कि इसका देख लिए ईच जॉर्डन ब्लॉक का जो ब्लॉक आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 1 ऑर्डर का है। इट मीन्स जो AM है वो GM के क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो S यहाँ पे क्या आ जाएगी, डायग्निजिबल हो जाएगी विथ रेस्पेक्ट टू B की फॉर्म में। बट हमको S के बारे में नहीं बोला गया है, हमको T और T माइनस S के बारे में बोला गया है। तो अब देखिए हम एक T मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो देखिए T हमें किस तरह से गिवन है, T हमें गिवन है टी वी आई इक्वल्स टू अल्फ़ा आई वी आई, है ना, क्योंकि टी बी के अंदर बेसिस से हम गिवन है। और देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी वी वन को लिख सकते हैं हम अल्फ़ा वन वी वन, ठीक है। अगर इसको बेसिस की फॉर्म में लिखे लीनियर कॉम्बिनेशन में तो इसको कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा वन वी वन प्लस 0 v2 प्लस 0 vn। टी v2 लिखेंगे हम तो कैसे लिखेंगे, 0 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2, इसी तरह से 0 vn। और इसी तरह से अगर टी vn लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, 0 v1 0 v2 अल्फ़ा n vn। अब क्योंकि इसके अंदर देखिए फ्रेंड्स एस के अंदर कंडीशन हमें गिवन थी v इक्वल्स टू अल्फ़ा वी, बट टी के अंदर हमें सिर्फ बेसिस गिवन थे। तो हमको यहाँ क्या करेंगे, टी वी वन को सभी कांस्टेंट के n कांस्टेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए v1 के लिए अल्फ़ा वन, v2 के लिए अल्फ़ा टू एंड vn के लिए अल्फ़ा n। तो अगर इसकी मैं मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन करूँ तो कैसी मिलेगी हमें, अल्फ़ा वन, दूसरे डायगोनल पे अल्फ़ा टू, थर्ड डायगोनल पे अल्फ़ा थ्री और लास्ट डायगोनल पे अल्फ़ा n, और बाकी एंट्रीज इसमें क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो देखिए सारी डायगोनल एंट्रीज क्या है, डिफरेंट है। इट मीन्स ये क्या हो जाएगी, डायग्निजिबल हो जाएगी, यानी कि विथ रेस्पेक्ट टू बी, यानी कि विथ रेस्पेक्ट टू बी ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें गिवन है कि ये नॉट नेसेसरी डायग्निजिबल होगी, बट हमें डायग्निजिबल मैट्रिक्स मिल रही है, सारी डायगोनल एंट्री क्या हो रही है, डिफरेंट, इट मीन्स डायग्निजिबल हो जाएगी। तो फर्स्ट ट्रू, थर्ड रॉन्ग हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं टी माइनस एस के बारे में, ठीक है। तो अब टी माइनस एस हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें टी माइनस एस क्या मिलेगा, टी माइनस एस विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं अदर फॉर्म में, टी बी माइनस एस बी, ठीक है। तो अब देखिए जैसे टी माइनस एस करेंगे तो ओनली फॉर डायगोनल एंट्री चेंज होंगी, क्योंकि इसमें अल्फ़ा वन है, इसमें अल्फ़ा है, इसमें अल्फ़ा टू है, इसमें अल्फ़ा है, इसमें अल्फ़ा थ्री है, इसमें अल्फ़ा है, और इसमें अल्फ़ा एन है और इसमें अल्फ़ा। तो इसकी क्या एंट्रीज हो जाएगी, अल्फ़ा वन माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा टू माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा एन माइनस अल्फ़ा। तो देखिए इनकी भी सारी एंट्रीज कैसी है, डिफरेंट है, और ये क्या हो जाएगी, डायग्निजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए सारी जॉर्डन ब्लॉक की जो डायगोनल एंट्री क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, और ईच ब्लॉक कितने का है, 1 1 1 का है। तो सारी आइगन वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, डिफरेंट, इट मीन्स डायग्निजिबल हो जाएगी विद रेस्पेक्ट टू बी। तो टी माइनस एस विद रेस्पेक्ट टू बी डायग्निजिबल हो जाएगी, तो सेकंड ट्रू हो गया। और फोर्थ में हमें गिवन है कि टी माइनस एस विद रेस्पेक्ट टू बी इज़ नॉट डायग्निजिबल, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ओनली फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे।